नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के विषय में बताऊंगा। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। Educational psychology has not yet reached the point where its content has been established, क्योंकि मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं के विवेचन, विश्लेषण तथा समाधान पर चिंतन करती है, वह कहीं न कहीं शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है तथा इसमें हम ये कहें तो शिक्षा की जो प्रक्रिया के जो दो पक्ष होते हैं, एक होता है शिक्षा ग्रहण करना, दूसरा होता है शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षक शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करना है। इस प्रकार हम और भी ये कह सकते हैं, शिक्षा प्रक्रिया का एक व्यवस्थित रूप में कहीं न कहीं मनोविज्ञान एक व्यवहारिक रूप से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, जिसमें हम इसको यदि देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान कहीं न कहीं दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसमें शिक्षा संबंधी जो मनोविज्ञान है, इसके द्वारा हम लोग ये कहें कि मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप में या शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। और इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यदि कहा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम एजुकेशन, ए सोशल प्रोसेस, एंड फ्रॉम द साइकोलॉजी ए बिहेवियरल साइंस। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कहीं न कहीं मानव का व्यवहार है। साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए जाने वाले कहीं न कहीं जो तथ्य आते हैं, जो फैक्ट्स आते हैं, उनका संग्रह करता है, उनको कलेक्शन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में कहीं न कहीं जो संग्रहित ज्ञान होता है उसे कहीं न कहीं सिद्धांतों को के रूप में प्रदान किया जा सकता है उस ज्ञान को। और शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए स्वयं ये पद्धतियों को निर्माण करता है और पद्धतियाँ प्रदान करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान की जो सिद्धांत और जो उसकी पद्धति हैं वो कहीं न कहीं शिक्षा में प्रयोग पर आधारित होती हैं, शैक्षिक प्रयोगों पर आधारित होती हैं। इस प्रकार यदि स्किनर महोदय के अकॉर्डिंग कहें, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द इंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। और यदि हम क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यदि हम कहें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। और यदि हम एलिस क्रो के अनुसार देखें, एलिस क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली derived principles of human reaction that affect teaching and learning। इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं हम कह सकते हैं द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज लर्निंग। इट इज़ दैट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। कहीं न कहीं शिक्षा के संपूर्ण एस्पेक्ट को प्रस्तुत करना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का एक अर्थ मान सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की इस पर यदि हम प्रकृति की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का ही एक अंग है।
यदि हम ये देखें कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी देखें, तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है एजुकेशन साइकोलॉजी का, जिसमें हम अधिगम के बारे में बात कर सकते हैं, मानव के विकास के बारे में बात कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बात कर सकते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में बात कर सकते हैं, मापन एवं मूल्यांकन इसके अंतर्गत आता है, अध्ययन की जो विधियाँ हैं, कौन कौन सी मेथड्स होनी चाहिए टीचिंग की, उनके बारे में बात कर सकते हैं, व्यक्तित्व के बारे में बात कर सकते हैं, पर्सनालिटी के बारे में बात कर सकते हैं, समायोजन के बारे में बात करते हैं, एडजस्टमेंट के बारे में कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं। ये बहुत सारे फील्ड हैं जिन फील्ड के बारे में कहीं न कहीं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही साथ बालक की जो विशेष योग्यताओं का अध्ययन किया जा सकता है, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, बालक की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन किया जाता है, बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और क्या कहते हैं उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक, संवेगात्मक, सौंदर्यात्मक विकास का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही साथ जो अपराधी होते हैं, जो असाधारण होते हैं, जो मानसिक रोगों से ग्रस्त बालक होते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षण की जो तरह तरह की नई नई विधियाँ हैं, उनका उपयोग, उनका अनुप्रयोग ये हम एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। और हम लोग सीखने की क्रियाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। कौन सी सीखने की क्रियाएं ऐसी हैं जो बालकों को लिए लाभदायक हैं, उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षा की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने की विधियों के बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी विधि अच्छी होगी, किस विधि के द्वारा पढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और अनुशासन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। और पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या पाठ्यक्रम में जो भी संशोधन होने हैं, जो भी सुधार होने हैं, उनके बारे में कहीं न कहीं इसमें अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री का संबंध कहीं न कहीं सीखने को प्रभावित करने वाली सभी दशाओं से होता है, जिस दशा से भी, जहाँ से भी कहीं न कहीं सीखा जा सकता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ कंडीशन दैट आफ्टर लर्निंग या अफेक्टेड लर्निंग। कहीं न कहीं लर्निंग के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो लर्निंग के लिए हमें ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज द नेचर, मेंटल लाइफ and behavior of the individual or process of education। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके अंतर्गत हम लोग बच्चों के व्यवहार का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं।